एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेस्ट एक्सेल शॉर्टकट की के बारे में, जिनका उपयोग करके आप एक्सेल वर्क में स्पीड से काम कर सकते हैं। और हमारा पहला शॉर्टकट की है Ctrl+0। चलते हैं एक्सेल की शीट पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी, और इस एक्सेल की शीट में हमको क्या करना है, इस शॉर्टकट की सहायता से यानी Ctrl+0 का उपयोग करके किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डी कॉलम में क्लिक किया हुआ है और मैंने कंट्रोल के साथ 0 प्रेस किया तो आप देखेंगे ये हाइड हो गया है। और जैसे कि मुझे बी कॉलम में मुझे हाइड करना है तो Ctrl+0 प्रेस किया मैंने, आप देखेंगे ये भी आपका हाइड हो चुका है। पर्टिकुलर आपको जैसे मुझे कंट्रोल दबा के ऐप पे मैंने क्लिक कर दिया है और आई पे क्लिक किया हुआ है, इन दोनों को हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ 0 की दबाएंगे और हाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आपका हाइड हो चुका है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+9। इस की का उपयोग करके किसी भी रो को हाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमारी सीट है और इस सीट पे जैसे हमने रो पे क्लिक किया हुआ है, जैसे 10 रो है और इस 10 रो पे हमने क्लिक किया हुआ है और कंट्रोल के साथ 9 प्रेस किया मैंने, तो आप देखेंगे हाइड हो रहा है। और मुझे इतनी सारी आपको रो सेलेक्ट करके इनको सभी को मुझे हाइड करना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया और कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये हाइड हो चुका है। और जैसे मुझे 22 नंबर रो और 5 नंबर रो और 9 नंबर रो हाइड करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल दबा के, और कंट्रोल के साथ आप 9 प्रेस करेंगे तो ये आपने सेलेक्ट किया था रो को, वो भी आपका हाइड हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+Shift+9। मैंने ये वाली रो हैं मैं हाइड कर देता हूँ। पहले कंट्रोल के साथ 9 दबाया, ये हाइड हो गया। और इनको मुझे अनहाइड करना है, यानी 52 से लेकर 32 के बीच में जितनी भी आपकी रो हैं वो आपकी हाइड हो चुकी हैं, उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+9 प्रेस करेंगे आप, तो आप देखेंगे जो भी मैंने आप हाइड किया था रो वो आपका अनहाइड हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+-। इस की का उपयोग किसी भी कॉलम को या रो को डिलीट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ये बी कॉलम है और इस बी कॉलम को मुझे डिलीट करना है तो मुझे इस कॉलम पर क्लिक करना होगा और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये वाला जो रो है आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं। और मुझे सी कॉलम और कंट्रोल दबा के मुझे एफ कॉलम डिलीट करना है तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डिलीट हो चुका है। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+। इस की का उपयोग कब करते हैं, जैसे कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए। अब जैसे मुझे इसके बीच में कोई कॉलम मुझे बढ़ाना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे टेबल है हमारी, अब इस टेबल में मुझे कोई रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है, तो जैसे मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है और प्लस दबाना होगा और आप देखेंगे ये इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे मल्टीपल कॉलम मुझे इंसर्ट करने हैं, जैसे कि मुझे एक यहाँ पर कॉलम चाहिए और एक इंसर्ट मुझे यहाँ भी करना है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ और Ctrl+Shift के साथ आपको प्लस दबाना है तो दोनों जगह आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+F3।
कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग हम कब करते हैं, जैसे हमारे पास ये टेबल है और जैसे इस टेबल में हमने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ आपने F3 प्रेस किया तो ये नेम मैनेजर निकल के आएगा एंड नेम मैनेजर का ओपन विंडो ओपन आप कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F3। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पर, कंट्रोल F1। इस शॉर्टकट का उपयोग करके हम एक्सेल की विंडो में जो रिबन बार होता है उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जैसे रिबन होता है आपका ये वाला, इसको आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसको हाइड कर दिया हमने, और इसको अनहाइड करना है तो आप दोबारा से देखेंगे कंट्रोल प्लस F1 दबाया, ये अनहाइड हो चुका है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस U। कंट्रोल प्लस U का उपयोग कब करते हैं, जैसे फॉर्मूला बार को एक्सपेंड यानी बड़ा करने के लिए। जैसे ये फॉर्मूला बार भी छोटा दिख रहा है, पतला सा दिख रहा है, जब हम कभी एक्सेल की सीट में फॉर्मूला हम बड़ा लगाते हैं तो उसके लिए हमको कंट्रोल के साथ शिफ्ट U दबाएंगे तो ये इस तरीके से लार्ज यानी बड़ा हो जाएगा, यानी एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस शिफ्ट U का यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा से इसको छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस U प्रेस करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट प्लस डाउन एरो की। अल्ट प्लस डाउन एरो की का उपयोग करके हम फिल्टर या ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये मेरी सीट है और इस सीट में मुझे फिल्टर लगा लेते हैं। पहले कंट्रोल शिफ्ट L से फिल्टर लग गया और अब यानी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मुझे अल्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो आप देखेंगे उसका डायलॉग बॉक्स फिल्टर ओपन हो चुका है। और जैसे हमारी ये फिल्टर ये लिस्ट बना रखी है और इसको भी ओपन कर सकते हैं। आपकी क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट है और इस ड्रॉप डाउन को लिस्ट को ओपन करने के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे हम, अल्ट एरो की दबाएंगे। अल्ट एरो दबाने के बाद आप देखेंगे लिस्ट ओपन हो चुकी है। यानी किसी भी फिल्टर एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस डाउन एरो की का यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट प्लस इंटर। अल्ट प्लस इंटर का यूज कब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये नाम लिखा हुआ है, ये जैसे एड्रेस लिखा हुआ है और इस एड्रेस को मुझे लाइन ब्रेक करना है तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ जैसे आप एंटर करेंगे तो ये लाइन इंटर यानी ब्रेक हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर कोई पिन कोड नंबर लिखना है, पिन कोड लिख लिया मैंने और यहाँ पर जैसे कि ये पिन नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से लाइन को आप ब्रेक कर सकते हैं। और शॉर्टकट की है अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल सेमी कॉलम। कंट्रोल सेमी कॉलम का यूज कब करते हैं, जैसे कि ये हमारा जैसे हमको यहाँ पर कोई डेट इंसर्ट करना है तो डेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलम का यूज करेंगे। आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो डेट आपकी इंसर्ट हो जाएगी सेल के अंदर। और आप टाइम को भी आप इंसर्ट करना चाहते हो तो टाइम की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, तो आप करंट टाइम आपका निकल के आ जाएगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज की। इस की का यूज जैसे हमारे पास ये डेट लिखी हुई है लेकिन डेट की वैल्यू आ रही है, मुझे इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है तो उसके लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको हैज दबाना होगा तो आपका ये डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, ये सीट है और इस सीट पे मुझे एक लिंक बनाना है किसी फाइल का। जैसे इस सीट में से कोई मुझे लिंक लेना है तो जैसे मान के चलिए मैंने सीट 2 लिख दिया यहाँ पे या 3 लिख दिया और मुझे जब भी यहाँ पे क्लिक करो तो मेरी ये वाली सीट ओपन हो जानी चाहिए। तो कंट्रोल के आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक का एक डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा और आपको क्या करना है,
बुक मार्क में जाना है और F3 पे जाना है और ओके कर देना है और ओके कर देना होगा। और आप जैसे ही इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस का जो एरो जो प्लस चिन्ह आता है वो हैंड टूल में चेंज हो जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शीट 3 आपकी ओपन हो जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ कब करते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ क्या है, किसी भी रो को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और शिफ्ट के साथ स्पेस दबाया तो आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस। और जैसे कंट्रोल प्लस स्पेस आप प्रेस करेंगे, जैसे कोई कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस करना होगा तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल की इस फाइल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप फाइल को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।